आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम 25 प्लस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि डेली थ्योरी के साथ साथ मैं आप लोगों को रोज़ डेली 20-30 के करीब क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन करने बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हमारे पास समय कम है और इसीलिए साथ साथ हमें प्रैक्टिस सेट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो आज हम लेकर आए हैं, आपके पास 25 क्वेश्चन है, लेकिन कहने के लिए ही ये 25 क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ से लगभग 50 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, इससे पहले कि सभी दोस्त जो हैं मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि गर्ल इन लव, कौन सा गर्ल इन लव नामक जो थी ये पेंटिंग किसकी है? तो ये पेंटिंग जो है तैयब मेहता की है। किसकी है? तैयब मेहता की है। और ये पेंटिंग जो थी 4.5 करोड़ यानी 4.5 करोड़ में बिकी थी। एक क्वेश्चन कभी कभी ज़्यादातर पूछ लेते हैं कि तैयब मेहता की जो थी वो मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु जो थी वो 2 जुलाई 2009 को मुंबई में हुई थी। क्या किसी को पता है कि तैयब मेहता का जन्म कब हुआ था? तैयब मेहता जो थे, इनका जन्म जो था सन 1926 में गुजरात में हुआ था। और इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी? जे स्कूल। कहाँ से? जे स्कूल। और कब हुआ था? 1926 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अबुल फजल के पिता का क्या नाम था? अबुल फजल के पिता का क्या नाम था? तो अबुल फजल के पिता का नाम था शाह मुबारक। अगर यही क्वेश्चन अलग से पूछ ले कि अबुल हसन के पिता का क्या नाम था, तो आप क्या बताएंगे? इसीलिए मेरे साथ जब भी आप पढ़ने बैठे तो पेंसिल और कॉपी लेके साथ बैठे, क्योंकि मैं 25 के साथ आपको 25 की जगह 50 क्वेश्चन कराऊंगी। तो अगर हम पूछें अबुल हसन के पिता का क्या नाम था, तो उनका नाम था अकारीजा। क्या था? अकारीजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संग्रहालय कहाँ है? भारतीय संग्रहालय कहाँ है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। मथुरा शैली की अधिकांश मूर्ति कहाँ संग्रहित है? तो हमारी जो मूर्ति कला की जो थी 2 शैलियाँ थी। कौन कौन सी? एक मथुरा शैली और दूसरी थी गांधार। कौन सी? गांधार शैली। कौन सी? गांधार शैली। ठीक है, तो दूसरी जो थी गांधार शैली थी। तो इन दोनों में महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। तो अधिकतर जो मूर्ति हैं वो कहाँ संग्रहित है? वो अधिकतर मूर्ति जो है वो लखनऊ संग्रहालय में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है, नागर शैली का प्रथम मंदिर कौन सा है? नागर शैली, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम मंदिर निर्माण की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक नागर है, एक द्रविड़ है और एक बेसर शैली है। तो उन्हीं में से जो उत्तर भारत में प्रचलित है उसको क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। तो उस नागर शैली में जो बना हुआ प्रथम मंदिर था वो दशावतार मंदिर था। ये दशावतार मंदिर जो था ये श्री भगवान विष्णु को समर्पित था। और ये कब बना था? ये गुप्त काल में बना था और ये झांसी ललितपुर के पास यहाँ पर आपका पड़ता है। ठीक है, जहाँ पर ये ललितपुर जिले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फेस्को की सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कहाँ मिले? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। फेस्को होती है ये भित्ति चित्रण की एक विधि है। तो भित्ति चित्रण की ये जो विधि जो थी सबसे पहले कहाँ? अजंता में अपनाई गई थी। कहाँ अपनाई गई थी? अजंता में। और अजंता की गुफा कहाँ है? हमारी महाराष्ट्र में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर महाराष्ट्र होगा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक कला का हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक कला का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ था? तो औद्योगिक कला का सर्वाधिक विकास जो था वो पश्चिमी क्षेत्र में होता है। पश्चिमी क्षेत्र यानी हमारी जो पश्चिमी कला है, जहाँ जैसे फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, इस तरह के जो औद्योगिक कला है उनका विकास कहाँ हुआ? पश्चिम क्षेत्र में अधिक हुआ। वीर रस का कौन सा रंग है? यानी हमें कहीं वीर रस दिखाना हो तो हम उसके लिए कौन सा
कौन से रंग का यूज करेंगे? तो जहाँ हमें वीर रस का भाव दिखाना हो या वीर रस से संबंधित, तो वहाँ हम सफ़ेद रंग का यूज करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर हमें रौद्र रस का भाव दिखाना हो तो कौन सा रंग यूज करेंगे? तो हम जो है लाल रंग, कौन सा? लाल रंग यूज करेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा 64 कलाओं का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 64 कलाएँ जो है उसका सबसे पहले उल्लेख जो है हमारे यजुर्वेद में मिलता है। कालिदास ने ललित कला का वर्णन कहाँ पे किया? तो अपने किस ग्रंथ में किया? तो कालिदास जो थे उन्होंने जो था अपने ललित कला में का जो वर्णन है उन्होंने रघुवंश में किया। कालिदास का प्रसिद्ध नाटकों के नाम बता सकते हैं? इनका एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी के बारे में वर्णन किया गया है। भारत कला भवन का उपनाम क्या है? भारत कला भवन का उपनाम क्या है? तो भारत कला भवन का उपनाम रूपांकर है। तो ये भी ध्यान में रखने की बात है, क्योंकि भारत भवन और भारत कला भवन दोनों अलग अलग हैं। भारत भवन जो है वो भोपाल में स्थित है और भारत कला भवन जो है वो वाराणसी में स्थित है। प्राचीन डेविड की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो प्राचीन जो डेविड की जो मूर्ति थी ये हमारी जो थी डेनाटेल्लो ने बनाई थी। डेनाटेल्लो जो होते हैं हमारे अर्ली रेनेसा यानी के महान कलाकार थे और इन्होंने ये 2 मूर्तियाँ बनाई है। एक मूर्ति इन्होंने कांस्य में बनाई है और एक मूर्ति जो है इन्होंने अपनी संगमरमर में बनाई है। डेविड की मूर्ति बहुत सारे और जो कलाकार हैं उन्होंने भी बनाई हैं, जैसे हमारे जो हो गए आपके माइकल एंजेलो हो गए पश्चिमी कलाकार, और बर्निनी हो गए, ठीक है, तो वरिशियो हो गए, इन्होंने भी ये डेविड की मूर्ति बनाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है धोखेबाज पत्नी नामक चित्र किसका है? तो धोखेबाज पत्नी नामक जो चित्र है ये मिस्किन ने बनाया है। मिस्किन किसके समय का कलाकार था? ये जो मिस्किन था ये आपका अकबर के समय का कलाकार था। अगला क्वेश्चन है घूंघट वाली महिला। तो घूंघट वाली महिला जो है ये चित्र हमारा राफेल ने बनाया। ये भी हमारे हाई रेनेसा का जो है एक प्रमुख कलाकार था। हाई रेनेसा के माइकल एंजेलो और आपका लियोनार्डो विंची और राफेल, ये 3 कलाकार जो थे मुख्य थे। मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक, ये जो तस्वीर, ये जो हमारी रचना है ये बनाई है पर मीजिया निनो। ये जो इटली के कलाकार हैं इनका थोड़ा नाम लेना मुश्किल होता है तो ध्यान से देख ले। पर मीजिनियो। ग्रीक वास्तुकला के संबंध में सबसे पहले के संदर्भ में सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिला? कैसे मिला? तो ये जो उल्लेख जो दिया है ये डोरिक ऑर्डर ने दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है स्फिंक्स की मूर्ति इसकी लंबाई कितनी है? तो ये जो है 75 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची है। ये आप जानते हैं कि ये स्फिंक्स की मूर्ति कैसी है? ये मूर्ति ऐसी है जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान नरसिंह जो होते हैं उनकी मूर्ति होती है, यानी इसमें नर और मनुष्य और सिंह यानी शेर दोनों का मिक्सचर रूप करके ये मूर्ति बनाई गई है। अगला, पानी में रंगोली बनाने वाले कलाकार कौन है? तो पानी में रंगोली बनाने वाली जो कलाकार है उनका नाम जो है वंदना जोशी है। कौन है? वंदना जोशी है। ब्लू राइडर ग्रुप के सदस्य कौन कौन है? तो ब्लू राइडर ग्रुप जो था ये वैसे एक ग्रुप था, तो इसमें मुख्य कलाकार जो थे वो कर्निस्की थे और जो अन्य थे वो मार्क और यालिनिस्की थे। तंत्र कला में मूल रूप से क्या है? यानी जो एक हमारी तंत्र होती है उसमें का भी आधार हमारा क्या है? अध्यात्म है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं? जादू टोना लगा देते, नहीं, लेकिन उसका भी आधार क्या है? अध्यात्म है। मूल चित्रकला में हमेशा अभाव रहा है, यानी जो मुगल चित्रकला थी उसमें किस चीज़ का अभाव रहा है? धार्मिकता। वहाँ धार्मिकता के चित्र नहीं बने, बल्कि सबसे ज़्यादा या तो पशु पक्षियों के चित्र बने हैं या दरबारी शान शौकत के चित्र बने हैं।
अगला क्वेश्चन है घुमावदार और वक्र रेखाएं किस शैली में बनाई गई हैं? तो ये जो है मुगल शैली की ही विशेषता है। प्राकृतिक निर्मित कला को क्या कहते हैं? यानी वो कला जो प्राकृतिक ने निर्मित किया है उसको कॉस्मिक कला कहते हैं। युद्ध और शांति जो है एक उपन्यास है, ये किसका है? ये युद्ध और शांति उपन्यास जो है ये टाइल स्टाइल का है। आर्ट एंड इज्यूलेशन किसने लिखा है? तो आर्ट और इज्यूलेशन लिखा है ग्रोवेची ने। विलियम होगार्थ द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, यानी इनकी जो रचना है उसका नाम है एनालिसिस ऑफ ब्यूटी। तो इसी के साथ जो है आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आप सभी को अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।